नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। लालची सेठ। एक ललन नाम का गरीब आदमी था। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था, पर उसके पास एक भी पैसा नहीं था और कहीं से कोई भी कमाई नहीं होती थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं कथा करूँगा तो वहाँ से कुछ पैसा आ जाएगा और मेरा काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एक मंदिर में बैठकर कथा करना शुरू कर दिया। उस गरीब आदमी का कहना था कि मेरी कथा को कोई सुने या ना सुने, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। उस कथा में हर रोज थोड़े थोड़े लोग आने लगे। उसी गांव में एक कंजूस सेठ भी था। वह एक दिन मंदिर में गया और उसको उसी समय मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो सेठ ने उन दोनों लोगों की बातों को कान लगाकर सुना। तो भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि ये आदमी जो कथा कह रहा है वह बहुत ही गरीब है, उसके लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना, जिससे उसकी लड़की की शादी हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके लिए 100 रुपये का प्रबंध हो जाएगा। सेठ ने जब इतना सुना तो वह जल्दी से ललन के पास गया और पूछा, महाराज कथा में पैसे मिल रहे हैं कि नहीं? ललन बोला, लोग तो बहुत कम आते हैं, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? सेठ ने बोला, अच्छा सुनो, आज कथा में जितना पैसा मिलेगा आप वो सब मुझे दे देना और मैं उसके बदले आपको 50 रुपये दूंगा। ललन बोला, मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। कथा में तो कभी 1 रुपया और कभी 2 रुपये ही मिलते हैं, वो मैं आपको दे दूं और आप मुझे 50 रुपये क्यों दोगे? सेठ ने बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम मेरी बात मान लो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें 50 रुपये से ज़्यादा मिले, जिससे तुम्हारा भी फायदा हो और मेरा भी। ललन ने उनकी बात मान ली। उसने सोचा कि कथा में इतने पैसे तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे, और पुराने ज़माने में 50 रुपये बहुत ही ज़्यादा होते थे। इधर सेठ की नीयत यह थी कि हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा का पालन तो करेंगे ही और उनको 100 रुपये तो ज़रूर देंगे, और वो 100 रुपये मैं ले लूँगा और उनमें से 50 रुपये मैं ललन को दूंगा और बाकी के 50 रुपये मैं अपने पास रख लूँगा। कथा के पूर्ण होने पर सेठ ललन के पास गया और उसको विश्वास था कि आज तो दान में उसको 100 रुपये ही मिले होंगे। ललन ने कहा, भाई आज तो दान में बहुत ही कम पैसे मिले हैं, बस 5 रुपये ही मिले हैं। अब सेठ बेचारा क्या करता? वादे के अनुसार उसको ललन को 50 रुपये देने पड़े। सेठ को तो अब लेने के देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने ललन को 100 रुपये बोलकर नहीं दिए और भगवान राम के सामने भी झूठ बोला। वह मंदिर के अंदर गया और हनुमान जी की मूर्ति को मारने लगा। मारते ही सेठ का हाथ भगवान की मूर्ति से चिपक गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, पर हाथ नहीं छुटा पाया और ऊपर से दर्द भी होने लगा। भला जिसको हनुमान जी पकड़ लें वो कैसे छुटा सकता है? थोड़ी देर में कुछ आवाज़ सुनाई दी। सेठ ने ध्यान से उस आवाज़ को सुना। भगवान राम हनुमान जी से पूछ रहे थे कि जिसको 100 रुपये देने को कहा था उसको पैसा मिला कि नहीं मिला? हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपये तो दे दिए हैं और बाकी के 50 रुपये इस सेठ ने अपने पास रखा है, इसके लिए मैंने इसको पकड़ के रखा है अपने पास। अगर ये उस आदमी को 50 रुपये लौटा देगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब सेठ ने सुना और सोचा कि अगर लोग मंदिर में आएंगे और मुझे इस हालात में देखेंगे तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। फिर उसने हनुमान जी से प्रार्थना करके बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो। मैं अभी उसको 50 रुपये लौटा देता हूँ। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया और सेठ ने जाकर ललन को बाकी के 50 रुपये दे दिए। ललन उन पैसों को लेकर बहुत ही खुश हुआ और अपने घर जाकर अपनी बेटी की शादी में जुट गया। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के पैसों पर गलत नज़र नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो सेठ की तरह हमें भी लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस